नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलेगा स्कूलों का सिलेबस। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की किताबों में बदलाव। सरल भाषा में और स्थानीय भाषाओं में होगी किताबें। बिहार में बाल श्रम के खिलाफ पंचायत स्तर तक अभियान। सोनपुर और छठ मेले में बाल श्रम पर लगेगा नुक्कड़ नाटक। ईंट भट्टों और अपार्टमेंट में होगी छापेमारी। बिहार पर्यटन को मिलेगा पीपल्स चॉइस अवार्ड। 8 अगस्त तक करें वोट, चुने अपना पसंदीदा पर्यटन स्थल। बिहार में भूमि सर्वे धीमा। सरकार लाई नया संशोधन बिल। सर्वेक्षण को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए नियमों में किया जाएगा बदलाव। पाटलिपुत्र स्टेडियम में बन रहा पेरिस जैसी रनिंग ट्रैक। 22 करोड़ की लागत से बन रहा ट्रैक। खिलाड़ी होंगे इंटरनेशनल तैयार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है सोने का रेट। डॉलर डिमांड और ब्याज दरें के कारण होता है उतार चढ़ाव। निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड भी होते हैं अच्छा विकल्प। भारत पाक मैच रद्द। टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मिले 2 अंक। पाकिस्तान टीम के मालिक ने कहा टूर्नामेंट तय शेड्यूल के अनुसार ही चलेगा। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू। इंडियन बैंक ने युवाओं के लिए 1500 अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को indianbank.com पर जाना होगा। पात्रता के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। चयन ऑनलाइन एग्जाम से होगा जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा। मेट्रो अर्बन शाखा में 15,000 और ग्रामीण सेमी अर्बन शाखा में 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और सबमिट करना और प्रिंट निकालना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलेगा स्कूलों का सिलेबस। बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक की सरकारी स्कूलों की किताबों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के आधार पर तैयार बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत होगा। नई किताबें सरल भाषा में और स्थानीय भाषाओं में जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका और सूर्यपुरी में होगी। इससे बच्चों की समझ और रुचि बढ़ेगी। राज्य शैक्षणिक परीक्षण परिषद ने प्रक्रिया तेज कर दी है और शिक्षाविदों से राय लेकर के सिलेबस को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें आज और कल 2 दिन आयोजित की गई है। आज बिहार के पर्यटन में बात करेंगे अजगैबीनाथ मंदिर की। अजगैबीनाथ मंदिर, जिसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है, बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहां अजगैबीनाथ के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती है। मंदिर के महंत के अनुसार यहां सबसे पहले पूजा होती है, फिर देवघर में। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। धार्मिक महत्व के कारण यह मंदिर साल भर भक्तों के आकर्षित करता है और विशेषकर शिव त्योहारों पर। बिहार में सर्वे धीमा। सरकार लाई नया संशोधन विधेयक। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य की रफ्तार 2024 में तेज हुई थी, लेकिन मार्च 2025 के बाद यह धीमी पड़ गई। रैयतों की नाराजगी को देखते हुए नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव तक सर्वे कार्य को धीमा कर दिया है। इसी बीच सरकार ने विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त विधेयक 2025 पेश किया है, जिससे नगर क्षेत्र के सर्वेक्षण को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसमें अधिकार अभिलेखों पर आपत्ति, अपील, खानापूरी दलों के गठन जैसे कई प्रावधान शामिल है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण हो। पाटलिपुत्र स्टेडियम में बन रहा पेरिस जैसी रनिंग ट्रैक। बिहार में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा। पाटलिपुत्र एथलेटिक्स स्टेडियम में 22 करोड़ की लागत से पेरिस ओलंपिक जैसी टेक्निक से इंटरनेशनल रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा, जिससे एथलेटिक्स इवेंट्स की मेजबानी संभव होगी। साथ ही पास के रेनबो मैदान में वार्म अप ट्रैक भी बनेगा। हॉकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को बिहार हॉकी का टेक्निकल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
उनके मार्गदर्शन में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कोचिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। इन पहलों से बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बिहार गुजरात हवाई कनेक्टिविटी पर संसद में उठी मांग। भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए नई सीधी उड़ानों की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि गुजरात में लाखों बिहारी काम और व्यापार के लिए बसे हैं, जिनकी यात्रा सुविधा के लिए यह जरूरी है। फिलहाल पटना अहमदाबाद के बीच सिर्फ एक ही उड़ान है, जिससे बढ़ा करके 2 करने का सुझाव भी दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सकारात्मक जवाब दिया और एयरलाइंस को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इस विस्तार को संभव बना सकता है। फेसबुक का हर डेटा अब खुद करे डाउनलोड। फेसबुक यूजर्स अपने अकाउंट का पूरा डेटा मेटा से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फोटो, वीडियो, पोस्ट, कमेंट, मैसेज, लोकेशन सहित सभी जानकारी शामिल होती है। इसके लिए फेसबुक ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाकर के डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन चुनें। यहाँ सिलेक्ट करें कि क्या क्या डेटा चाहिए, फिर HTML या JSON फॉर्मेट चुनकर क्रिएट फाइल पर क्लिक करें। कुछ समय बाद फेसबुक ईमेल या नोटिफिकेशन से जिप फाइल भेजेगा। यह सुविधा अकाउंट डिलीट करने या डेटा बैकअप के लिए बहुत उपयोगी है और पुरानी यादों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। बिहार पर्यटन को मिलेगा पीपल्स चॉइस अवार्ड। बिहार सरकार ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को पीपल्स चॉइस अवार्ड देने की पहल की है। इसके तहत राज्य के 13 प्रखंडों के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से अपने पसंदीदा स्थल को वोट देकर विजेता चुना जा सकता है। वोटिंग की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 है। यह जनता को अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर गर्व व्यक्त करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का मौका है। वोट करने के लिए tourism.bihar.gov.in पर जाएं और अपना समर्थन दर्ज करें। बिहार में बाल श्रम के खिलाफ पंचायत स्तर तक अभियान। बिहार को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोनपुर मेला, श्रावणी मेला और छठ पर्व जैसे आयोजनों में नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, झांकी और पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से बाल अधिकार, बाल श्रम और शिक्षा पर जागरूकता फैलाई जाएगी। नियोजन भवन में आयोजित बैठक में आयोग अध्यक्ष अशोक कुमार ने बाल श्रम उन्मूलन, पुनर्वास और पंचायत स्तर तक अभियान विस्तार पर जोर दिया है। ईंट भट्टों और अपार्टमेंट्स में विशेष छापेमारी की जाएगी। स्कूलों में अभिभावकों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। IIT पटना लाया ऑनलाइन AI कोर्स। आज के तकनीकी युग में AI और ML की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में IIT पटना ने 6 महीने का जनरेटिव AI फॉर प्रोफेशनल्स कोर्स शुरू किया है। यह कोर्स फुल टाइम पढ़ाई या नौकरी के साथ करने वालों के लिए उपयुक्त है। कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन है, लेकिन IIT पटना कैंपस विजिट और ऑफलाइन ट्रेनिंग की सुविधा भी है। ट्रेनिंग गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के विशेषज्ञ देंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट के तहत छात्र किसी कंपनी के साथ लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। वहीं सर्टिफिकेट IIT पटना से मिलेगा। योग्यता 12वीं पास, कोई आयु सीमा नहीं है। वहीं कोर्स फीस 74,999। इसके साथ ही EMI विकल्प उपलब्ध है। कोर्स वेबसाइट cep.iitp.ac.in पर कर सकते हैं। यह कोर्स छात्रों, प्रोफेशनल और करियर बदलने वालों के लिए बेहतरीन अवसर है। नसीरुद्दीन शाह के जन्मदिन पर मनोज बाजपेयी ने दी श्रद्धांजलि। 21 जुलाई को नसीरुद्दीन शाह के 75वें जन्मदिन पर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके अभिनय ने उनके दृष्टिकोण और करियर को गहराई से प्रभावित किया। थिएटर के दिनों में नसीर साहब की फिल्मों में उन्हें अभिनय की गंभीरता और परतों को समझाया है। मनोज ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय को एक स्लिप के रूप में स्थापित किया और देश भर के कलाकारों को इससे सीखने का मार्ग दिखाया। जाने क्यों हर दिन बदलते हैं सोने के भाव। सोने के भाव हर दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं, खासकर लंदन की LBMA द्वारा निर्धारित गोल्ड फिक्सिंग रेट पर। भारत में सोने की कीमतें डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट, टैक्स, ड्यूटी और स्थानीय मांग के आधार पर बनती है। सोने के दाम इसलिए बदलते हैं क्योंकि डॉलर की कीमत, वैश्विक तनाव, ब्याज दरों में बदलाव और मांग आपूर्ति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। निवेश के लिए सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि गोल्ड बॉन्ड, ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी अच्छे होते हैं। रग्बी चैंपियनशिप में बालक बालिका दोनों टीमों ने जीता स्वर्ण पदक। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी
7 चैंपियनशिप में बिहार के बालक और बालिका दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता है। बालिका टीम ने असम, हरियाणा, यूपी को हरा करके फाइनल में उड़ीसा को पराजित किया। बालक टीम ने चंडीगढ़, हरियाणा, बंगाल और फाइनल में उड़ीसा को हराया। नवादा के साक्षी कुमारी और पवन राज को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मान मिलेगा। इस सफलता में नवादा रग्बी संघ कोच मंजीत कुमार, कृष्णा यादव, राहुल कुमार और एकेडमी संचालक कृति रंजन का अहम योगदान रहा। बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल की बंपर भर्ती शुरू, 20 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। CSBC ने ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 21 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार apply-csbc.com पर जाकर के 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। योग्यता 12वीं पास, आयु 20 से 25 वर्ष है। वहीं CSBC ने पदों का वर्गवार बंटवारा भी स्पष्ट कर दिया है। सामान्य वर्ग के लिए 1772 पद, EWS वर्ग के लिए 436 पद, अनुसूचित जाति के लिए 632 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 757 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 492 पद और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 248 पद आरक्षित है। आवेदन 2 चरणों में होगा। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना। उम्मीदवार अपनी फॉर्म स्थिति वेबसाइट से जांच सकते हैं। यह भर्ती बिहार पुलिस में योग्य ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए है। बिहार बर्थडे स्पेशल में बात होगी आहान शर्मा की। आहान शर्मा, जिनका जन्म 22 जुलाई 1989 को सलीमपुर, बिहार में हुआ, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में टीवी शो चांद के पार चलो से की है। उन्हें स्टार प्लस के महाभारत में कर्ण की भूमिका से विशेष पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मराक्षस और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 1962 माई कंट्री लैंड जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। 2014 में उन्हें इंडियन टेली अवार्ड मिला और 50 सेक्सिएस्ट एशियन मैन में उन्हें 26वां स्थान मिला। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना कम है। आज के दिन अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। कुल मिलाकर मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। नवादा से गिरोह का किंगपिन समेत 15 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नवादा से गिरोह के किंगपिन गोरलाल यादव समेत कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सुपरवाइजर और बायोमेट्रिक ऑपरेटरों को अपने साथ मिला लिया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि 3 लाख रुपए में एक परीक्षार्थी को पास कराने का सौदा होता था। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, आंसर शीट और अन्य सबूत बरामद किए हैं। इस मामले में परीक्षा संचालन कंपनी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चंदन मिश्रा केस में पुलिस ने तौसीफ को 3 दिन की रिमांड पर लिया। पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस सोमवार दोपहर पटना सिविल कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को 3 दिन का रिमांड पर भेजा, जबकि हर्ष, भीम और निशु खान को जेल भेज दिया गया। सभी आरोपियों को सोमवार सुबह कोलकाता से पटना लाया गया था। एसटीएफ की निगरानी में 4 गाड़ियों के स्क्वाड के साथ आरोपियों को एसटीएफ ऑफिस लाया गया था, जहां एडीजी कुंदन कृष्णन ने पूछताछ की थी। चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश 3 दिन पहले रची गई थी। गाड़ियों के टायर काले रंग के क्यों होते हैं? गाड़ियों के टायर काले रंग के होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, जो टायर को मजबूत, टिकाऊ और यूवी किरणों से सुरक्षित बनाता है। नेचुरल रबर हल्का होता है, लेकिन कार्बन ब्लैक टायर को घिसने फटने से बचाता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। सफेद या रंगीन टायर बन सकते हैं, लेकिन वे महंगे और जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा, मजबूती और लागत के कारण काले टायर की सबसे उपयुक्त है। शुरुआती दौर में सफेद टायर भी बनाए गए थे। नीतीश कुमार के सामने विजय सिन्हा और अशोक चौधरी में हुआ टकराव।
बिहार विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन केवल 15 मिनट चला, जिसके बाद स्थगित हो गया। इसके बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच कहासुनी हुई, जिसमें विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी को फटकार लगाई। बैठक में प्रहलाद यादव का मुद्दा भी उठा। विधायक ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर के असंतुष्ट दिखे, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। सदन के बाहर विपक्ष ने वोटर लिस्ट, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वोटर पुनरीक्षण को लेकर के तेजस्वी ने राजनीतिक चेतावनी दी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। नाम काटने के आरोप पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की मांग की और चेतावनी दी कि अगर वोटर लिस्ट मुद्दे को अनदेखा किया गया तो राजनीतिक और लोकतांत्रिक जवाब देंगे। तेजस्वी ने देश के 35 नेताओं को पत्र लिख करके विशेष पुनरीक्षण को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। सत्र के दौरान विरोध के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेडीयू छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विनोद कुमार सिंह। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य विनोद कुमार सिंह जेडीयू छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जेडीयू पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और आरएसएस के इशारे पर शासन चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जेडीयू में भगदड़ और बिहार में बढ़ते गुंडा राज की चिंता जताई। उन्होंने विधानसभा में एसआईआर और लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार से जवाब मांगा, जिससे खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वे एसआईआर और गुंडा राज को लेकर के आज विधानसभा में सरकार को घेरेंगी और घुसने नहीं देंगे। भारत पाक मैच रद्द, टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मिले 2 अंक। WCL 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 20 जुलाई को होने वाले मुकाबला रद्द कर दिया गया, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों जैसे शिखर धवन, इरफान पठान, युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने खेलने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद आयोजकों ने पाकिस्तान को 2 अंक दे दिए। पाकिस्तान टीम के मालिक कामिल खान ने कहा कि टूर्नामेंट टेस्ट शेड्यूल के अनुसार ही चलेगा और बाकी सभी मैच सामान्य रूप से होंगे। अगर सेमीफाइनल या फिर फाइनल में भारत पाक का आमना सामना होता है तो आयोजकों को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अभी के लिए कहा गया है कि सेमीफाइनल में दोनों टीमों का मैच नहीं करवाया जाएगा। भारत के आगामी मैच 22, 26, 27 और 29 जुलाई को अन्य टीमों के साथ है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 22 जुलाई भारतीय इतिहास की दृष्टि से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 1923 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ। वहीं 1933 में मूर्तिकार हिम्मत शाह का जन्म और स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का निधन हुआ। 1947 को भारत के संविधान ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। 1965 में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे का जन्म हुआ। 1968 में महिला चिकित्सक और पद्म भूषण से सम्मानित मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी का निधन हुआ। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने समान कार्य के लिए समान वेतन की योजना लागू की। यह दिन राष्ट्रीय झंडा और आम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ई-पैन डाउनलोड ईमेल को पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया फेक। अगर आपको ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए किसी लिंक वाला ईमेल मिला है तो सावधान हो जाए। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फेक बताया है। ऐसे ईमेल में दी गई लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें और किसी अटैचमेंट को डाउनलोड करने से बचें। सबसे पहले भेजने वाली ईमेल आईडी की जांच करें। अगर ईमेल, कॉल या एसएमएस के जरिए आपसे वित्तीय या निजी जानकारी मांगी जाए तो जवाब ना दें। यह एक फिशिंग प्रयास हो सकता है। आयकर विभाग से जुड़ा दावा करने वाले ऐसे किसी भी संदिग्ध ईमेल की रिपोर्ट तुरंत करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पटना या फिर ऑप्शन डी कुर्सेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुर्सेला। हमारा दूसरा सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार या फिर ऑप्शन डी राजा मेंडेड्रोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। हमारा तीसरा सवाल है कि पहले तिब्बती सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए है लहा, ऑप्शन बी है त्रिदु सोंगसेन, ऑप्शन सी है मेंगसोंग
मांगसेन या फिर ऑप्शन डी सोंगसेन गम्पो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोंगसेन गम्पो। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जमशेदपुर या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हमारा आखिरी सवाल है कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, रंजीत सिंह, विपिन कुमार, प्रदीप पंडित, नरेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, अनवर करीम खान, सुधांशु कुमार, राजेश कुमार, विजय घायल, आदित्य पेरधान, परवेज अंसारी, चंदन कुमार, श्वेता रॉय, चंदन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार और नीलेश राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो बिहार में क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।